ओम गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। सचकृतार धाम मोहाली से गुरु प्यारी साध संगत को सचकृतार कहते हुए आज जिस विषय पे प्रकाश डालेंगे रब्बी उपदेश के माध्यम से, वो है चरण गंगा। श्री जोगी बाबा पौना हरि जी के हम कई भजन गाते हैं, बैठे हैं, उसमें आता चरण गंगा से धूणा लाया। ये चरण गंगा किस चीज को दर्शाती है? हम किसी भी पार्थिव पवित्र स्थान पे या तीर्थ पे जाते हैं, अक्सर हमें वहाँ चरण गंगा मिलती हैं, वो उन आराध्य इष्ट की। तो पौना हरि पे भी उनकी भजनों में भी ये बात आती है कि चरण गंगा से धूणा। ये चरण गंगा क्या है? जहाँ बैठ के सिद्ध जोगी पौना हरि ने जैसे बोर्ड के नीचे धूणा लगाया, चरण गंगा पे धूणा लगाया। शिव जोगी बाबा पौना हरि जो कलयुग के अवतारी हैं, शिव शक्ति स्वरूपा, शिव के आंशिक अवतार हैं, शिव के पुत्र कार्तिकेय के, और शिव शक्ति शिव के आंशिक अवतार माने जाते हैं। तो उन्होंने गुरु दत्तात्रेय जी को गुरु बना के, जो कि सिद्ध है ब्रह्मा विष्णु शंकर जी की एक ज्योत एक स्वरूप है, तो उनसे चोली प्राप्त की, उनसे सिंगी प्राप्त की, उनसे चिमटा प्राप्त किया। इसके पीछे जो दिव्य ज्ञान है सारा तुम्हें पीछे रब्बी उपदेश प्रवचनों में बताया है। तो आज जिस विषय को हम प्रकाश डालेंगे, चरण गंगा से धूणा लाया। तो ये चरण गंगा क्या होती है? योग में जैसे 84 लाख योनि है, 84 लाख तरह के शरीर है जो 4 खानियों से पैदा होते हैं, अंडज, ज्वेरज, उद्भव, स्वेदज। लेकिन 84 लाख शरीर, 84 लाख योनियों से ईश्वर ने हमें प्रदान की, जिससे मानव शरीर सबसे टॉप मोस्ट है, चरम सीमा पे है, क्योंकि इसमें ज्ञान शक्ति और ये कर्म योनि में है। तो 84 लाख तरह के शरीर से 84 लाख तरह के ही आसन योग में बनते हैं। और अब कलयुग में 32 आसन, पद्मासन, सुखासन, सिंहासन, ये आसनों का कलयुग के प्रभाव से, क्योंकि ऐसे ऋषि मुनि संत महात्मा धीरे धीरे कलयुग में वो सब कुछ योग जो था वो कम होता जा रहा है कलयुग के प्रभाव से। और दूसरा, आजकल के मनुष्य को देख के, उसकी बॉडी फिटनेस को देख के, वो सारे आसन सबके लिए मुमकिन नहीं होते हैं। तो चरण गंगा से धूणा लाया, तो हम सुखासन की बात कर लेते हैं, जो हमने इस प्रवचन को समझना है। तो जब हम सुखासन में बैठते हैं, जाके चौकड़ी मार के बैठते हैं, अगर हम पद्मासन में बैठते हैं तो वही वाला आसन जो हम चौकड़ी मार के सिंपल बैठे हैं सुखासन में, वो आसन हमें फिर हम देखते हैं कि हम बाई जांग पे दाहिना पैर रखते हैं और दाहिने पे बाइना रखते हैं। तो उसका एक चक्कर के हिसाब से उसकी हड्डी को, उसकी मतलब उस तरह से उस आसन में उस पोजीशन को बनाना पड़ता है कि हमारी जो पैर है, उसकी एड़ी है, वो प्रॉपर एक ऐसी जगह पे हो जिससे हमारा वो चक्कर बंद हो, जिससे हमारी जो अंदर की काम शक्ति है भक्ति करते वक्त, तो वो उस पे संयम हो। जैसे लकड़ी की खंडाओं पहनने से पैर की अंगूठा और वो लंबी जो फिंगर है पैर में, उसको जब हम क्रॉस करते हैं तो इससे भी हमारी बॉडी में जो काम शक्ति होती है वो कंट्रोल हो जाती है। तो गुरु पीर साधु संत पीर महात्मा लोग हमेशा अगर लकड़ी की खंडाम पहनते थे तो उसके पीछे बहुत सारा दिव्य ज्ञान होता था और इंडिकेशंस होती थी। तो अब जो बात हमने सीखनी है कि चरण गंगा से धूणा लाया, तो तुम सुखासन, क्योंकि आजकल का मनुष्य सुखासन के हिसाब से ही हम इसको समझेंगे। तो सुखासन में बैठ के चौकड़ी मार के बैठ गए। तो सिद्ध जोगी बाबा पौना हरि जी हैं, उन्होंने अष्टांग योग से साधना की है। अष्टांग योग में 8 स्टेप्स होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इसको हठ योग या अष्टांग योग कहते हैं। तो चरण गंगा से धूणा लाया, ये आसन, और इसमें होता है यम, नियम, आसन। कोई एक आसन तुम्हें रोज उसी आसन में बैठ के धीरे धीरे तुम्हारा आसन सिद्ध होना रखता है। फिर उस आसन में तुम्हें थकावट नहीं होती, तुम्हारी
टांगे जैसे सो जाती हैं अगर कोई नया उसको अभ्यास करेगा। लेकिन धीरे धीरे योग में और अष्टांग योग में हमें उसी आसन में बैठना होता है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हम वो आसन हमारा सिद्ध हो जाता है और पक्का हो जाता है। तो सुख आसन के माध्यम से ही हम समझ लें कि कलियुगी जीव ऐसा उसकी बॉडी में फिटनेस और शक्ति बल अब नहीं रहा। कोई लाखों में हजारों में कोई एक ऐसा हो तो अलग बात है। जो योगी नाथों लोगों की अलग बात है, जो इस परंपरा में चल रहे हैं अष्टांग योग में। और कलयुग में ज्ञान ध्यान कुछ कर्म ना जाना सार ना जाना तेरी, योग में चलना ज्ञान में चलना ये नामुमकिन सा है। क्योंकि एक तो आयु कम है जीव की, ऊपर से उसकी बुद्धि में विवेक कम है, ऊपर से कितनी फिटनेस उसके पास नहीं है। और सिद्ध योगी पौणाहार भोलेनाथ, गोरखनाथ, मिशंदरनाथ, जलंधरनाथ, ये नाथ परंपरा अष्टांग योग की जो साधना है ये अष्टांग योग को दर्शाती है। तो सिद्ध योगी बाबा पौणाहारी तो खुद ही शिव शंकर जी के अवतारी हैं। तो फिर भी हमने समझनी है जब बात, तो समझो कि हम सुखासन में बैठ गए हैं। जब हम सुखासन में बैठते हैं तो धरती से हमारा मूलाधार चक्कर, जहां ये रीढ़ की हड्डी खत्म होती है एंड में, उसको चक्कर हमारे सूक्ष्म शरीर में होते हैं, इस शरीर में नहीं होते। लेकिन इस शरीर में एक रफ आइडिया दर्शाने के लिए, समझाने के लिए ऋषि मुनि डायग्राम्स यूज करते हैं कुंडली जागरण का। तो हमें यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं कि ये चक्कर अप्रोक्सीमेटली तुम्हारे शरीर के इस वाले एरिया के आसपास है, ताकि हमें पता चल जाए। तो वो चक्कर वैसे हमारे सूक्ष्म शरीर में है और वो हमारे ये स्थूल शरीर है जो 5 महाभूतक उसमें नहीं है। तो अप्रोक्स जहाँ रीढ़ की हड्डी हमारी खत्म होती है उसको मूलाधार चक्कर कहते हैं। वहां कुंडली मार के एक शक्ति सोई रहती है। तो योग में उसको, उस शक्ति को वहां से यम लम हम वम, इस तरह ओम की पहले साधना होती थी। लम 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 वम वम। तो ये जो हमिंग है, इसको हम नीचे तक ले जाते थे एक टेक्निक तक, तो उस अक्षर पे चोट करते थे। तो वो कुंडली वहां से उड़ती थी। जहां पंचाक्षरी मंत्र हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो ये भी उन चक्रों पे चोट करते हैं पंचाक्षरी मंत्र। तो शक्ति वहां से उड़ती है फिर नीचे को, क्योंकि अनंत जन्म का अभ्यास है उसको, संसार का, घर परिवार का, मोह ममता का, और ऐसी विद्या, ऐसे गुरु उसके पास नहीं है। तो वो उसके मंत्र जाप से, जब मंत्र वहां पे जब हिट करता है उसकी वाइब्रेशंस, तो शक्ति वहां से उड़ती है। फिर नीचे को जब तक वो मंत्र जाप करता है, प्रैक्टिस करता है, तो जैसे कि मोटर से पानी चढ़ रहा है तो चढ़ता रहेगा, बंद कर दोगे तो उतर जाएगा। तो क्योंकि कुछ चक्करों से जब उस शक्ति को हम उठा देंगे तो आगे फिर उतरेगी नहीं, फिर ऊपर ही वो चढ़ेगी। तो मूलाधार में बंद कुंडली मार के सोई हुई जो शक्ति है उसको हमने सहस्रार परम चेतना तक, शिव तक पहुंचाना है। इस शब्द से शिव की यात्रा करनी है। उसमें 8 स्टेप बताए जाते हैं। अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। फिर यम के 10 नियम होते हैं कि जैसे अहिंसा, जीव जंतु की कोई तुमने हत्या नहीं करनी, और सत्य बोलना, ब्रह्मचार्य रहना, ऐसे नियम होते हैं। फिर नियम में के सोच अंदर बाहर से अपनी सफाई रखो, हवन करो, धूना लगाओ। ये ऐसे अष्टांग योग में 8 स्टेप होते हैं जो पौणाहारी जी ने अष्टांग योग से साधना की, गुरु दत्तात्रेय जी से शिक्षा दीक्षा पाके, और चरण गंगा से धूना लाया। इन चरणों को फोल्ड करके जब हम सुख आसन में बैठते हैं तो फिर अंदर जाने वाला श्वास उसको अपान वायु कहते हैं, बाहर आने वाले को प्राण वायु कहते हैं। तो अपान में प्राण, प्राण में अपान, अलग 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 इस तरह से। फिर दूसरी तरफ अलग, उसमें उस अपान में प्राण का हवन करते हैं हम, और प्राण में अपान वायु का हवन करते हैं। जहां तो एक ही मंत्र को 2 हिस्से हम कर लेते हैं, अलग अलग, जहां फिर 2 पूरा मंत्र दोनों से अलग अलग अलग। जब एक के तुम 2 हिस्से बनाओगे, जब वो पूरा मंत्र प्राण वायु में फिट करोगे, फिर अपान में फिट करोगे, फिर उसको अंदर रोकोगे तुम। जहां रुकेगा
वहां फिर अलग 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 अलग। तो अपान में प्राण वायु को रोकना, प्राण में अपान को रोकना। तो फिर अब अपान वायु मूलाधार चक्कर तक जा रही है, वो शरीर में लंबी है, और प्राण वायु हृदय से बाहर आ रही है। तो तुम्हारी तकड़ी ऐसे चल रही है। इस तकड़ी को गुरु नानक कहते हैं सच्चा सौदा करना। चिमटा कहता है ऊपर रिंग लगा है, पहले बराबर करना है इसको, और फिर इस रिंग तक पहुंचना है। जब तकड़ी जब बराबर हो जाती है तो ऊपर एक सुई खड़ी रह जाती है। ऐसे ही जब अलग, तो फिर रोकोगे, अलग 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 अलग, फिर इधर अलग, फिर रोकोगे। तो फिर जो अपान वायु तुम्हारी नीचे तक जा रही है उसको तुम पूरा नहीं जाने दोगे, उसके अगली बार उसको उसके पहले रोकोगे, फिर वहां अलग अलग, फिर रोकोगे। और तो इस तरह से इनका कुंभक होता जाएगा। ये दोनों पहले बराबर हो जाएंगी, पान और अपान। इसी को कहते हैं दमादम मस्त कलंदर। ओम दम दुर्गाए, जो दुर्गा माता के आगे हम प्रवचन रिकॉर्ड करेंगे, नवरात्रे आने हैं तो उसमें दम का ओम दम दुर्गाए। जहाँ पीरों में इनको कहा गया कि दमादम मस्त कलंदर, दमादम के दमा में दम और दम में दमा का हवन करना पड़ेगा। इसी को पवन गुरु भी कहा जाता है। सोहम विद्या जपा जप, ऐसे ये टेक्निक्स है अंदर की। तो पहले ये सच्चा सौदा होगा हमारे अंदर, फिर उसके बाद भी अभ्यास चलता रहेगा। छोटा करते 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 अलग का अभ्यास वो यहाँ पे आ जाएगा। जब यहाँ पे आ जाएगा वो मंत्र अपान और प्राण से अब जपने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि वो मंत्र हमारे यहाँ पे चलने लगेगा। अगर तब भी हमारा अभ्यास चलता रहा, ये चरण गंगा, चरणों से जब तुम सुख आसन में बैठ गए और चरण गंगा से धूणा लगाया, ये धूणा क्या है कि ये तुम अपान में अपान, प्राण में अपान, और धुनी मतलब नेवल, जहां से तुम्हारा वो मंत्र उठता है और तुम्हें संकल्प होता है कि हमने यही मंत्र का जप करना। तो ये धूणा, ये मंत्र, ये अंदर की साधना है, ये सारी अष्टांग योग की। तो यहां तक जब तुम पहुंच गए तो तब भी तुम्हारी साधना चलती रही है, अलग 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 अलग। तो धीरे धीरे यहाँ एक प्रकाश प्रकट होने लगेगा, एक दिव्य दृष्टि, एक प्रकाशित स्वरूप, तुम्हारी आत्मा जो कि हृदय में बैठी है उसकी चेतना तुम्हें यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएगी। तो वो परमात्मा का प्रकाश नहीं है, सचखंड का नहीं है, वो ब्रह्म पिता का, शिव पिता का, तुम्हारी आत्मा का प्रकाश तुम्हें यहाँ पहले दिखाई देगा। और फिर भी अगर तुम्हारा अभ्यास चलता रहा तो वो मंत्र जो तुमने जिसकी साधना की और ये सच्चा सौदा किया पान अपान से, जब पौना हरी जिसने ये साधना की, जिसको ये ज्ञान है, तो उसका जब कुंभक होने लगेगा, यहाँ तुम अपनी थर्ड आई पर पहुंच दोगे। तो पहले यहाँ एक प्रकाश, और उसके बाद भी अगर तुम्हारी साधना चलती जा रही है तो यहाँ से एक नाद प्रकट होगा, अलग अलग अलग। अब वो शब्द तुम सुनने लग जाओगे। पहले तुम उसका जप कर रहे थे पवन गुरु से या शब्द गुरु से, अब तुम जप से जपजी तक चले जाओगे। तुम उस नाद तक जुड़ जाओगे और तुम्हें अब जप करने की, अजपा जप जरूरत नहीं होगी। उस नाद के रूप में वही वाला मंत्र जब तुम्हारे अंदर चल जाएगा, प्रकट हो जाएगा। तुम कुछ भी करते हुए संसार में, घर परिवार में रहते हुए भी, जैसे भोलेनाथ की तो अवतार है, शंकर जी के भोग रिश्ता है उनके, पार्वती उनकी बीवी है, कार्तिक के गणेश उनके पुत्र है, और ये ब्रह्मचार्य स्वरूप उन्होंने उतार लिया। तो शिव का नाद जो पौणारी में प्रकट है, ये उन्होंने ब्रह्मचार्य स्वरूप अवतार लिया है, लेकिन शिव तो गृहस्थ भी है। तो इसका मतलब कहीं भी रहते हो वो उस नाद से, उनके अंदर राम नाम का राम 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 ये नाद चलता है, जिससे वो समाधि लीन होते हैं। तो यहाँ तक पहुंचते और यहाँ तक साधना करते हुए, एक तो साधना ये है पवन गुरु की पौणारी, तो एक शब्द की होती है, शब्द गुरु सुरत तुण चेला, वो हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। और तरीका भी है वहां तक पहुंचने का, वो परा पसंती बेखरी मदमा, जैसे हम मंत्र को बोल के अगर जप करेंगे तो धुनी से उठेगा और हृदय से शब्द मिलेंगे और यहाँ कंठ तक आते पूरा सेंटेंस बन जाएगा। और जब हम उसको बयान कर देंगे
तो वो वेखरी वो मुखबिंद से बाहर आ जाएगा और फिर कानों से अंदर जाएगा। तो फिर जैसे परा पसंती पसंती मदमा मदमा वेखरी बनी, वो वेखरी वाणी मदमा मदमा पसंती पसंती परा बनेगी। और जब आपस में औलक एकदम में जैसे मंत्र किया, अगर वैसे ही वापिस आके स्ट्राइक किया तो अंदर एक वाइब्रेशन पैदा होगी, जिससे परा कहते हैं नेवल को धुन्नी हो, और आत्मा बैठी है हृदय में, तो जो उस वाइब्रेशन से जैसे विस्फोट होता है, तो ये यहाँ आत्मा और ये परा से जब घूम के फिर परा तक टकराएगी, वही जैसे वहां सच्चा सौदा हुआ और कुंभक हुआ, तो इस हृदय में आत्मा में परमात्मा, और ये परमात्मा अंदर से प्रकट होने लगेगा, हमारे अंदर कुंडली जागरण होने लगेगा। ये शब्द गुरु से ऐसा होगा। पर मैंने पहले बताया पवन गुरु, पर पवन से भी हमें सिंगी तक पहुंचना है। उस अलख मंत्र को जैसे बाबा जी ने गुरु दत्तात्रेय जी से विद्या पाके ओम नमः शिवाय अलख मंत्र पाके उसको अपने अंदर से प्रकट किया, क्योंकि सबके अंदर आत्मा है, इसलिए सबके अंदर नाद है। आत्मा चिदानंद है, जीवित है, ज्ञानवान है और नादवान ओंकार स्वरूप है, ओम स्वरूप है। तो हम जब उस नाद तक जुड़ जाएंगे, पहुंच जाएंगे, तो हमें फिर जब करने की जरूरत नहीं, उड़ते बैठते हम उसकी धुन में नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, जब उसकी मस्ती में। और कहते हैं 9 दरवाजे पकड़ किए 10वां गुप्त लगाया, तो 10वें द्वार की तरफ हमारी यात्रा शुरू होगी। वहां से हम फिर सुरती के माध्यम से, वहां फिर शब्द खत्म हो जाएगा आगे, तो वहां सुरती के माध्यम से, उस नाद के माध्यम से हम त्रिकुटी पे अपनी सुरती ले जाएंगे। त्रिकुटी पे जहाँ ईड़ा पिंगला सुखमन, इसी को गंगा जमुना सरस्वती कहते हैं, यहाँ तीनों का मेल होता है हमारे शरीर में, उसको हरिद्वार कहते हैं। ये संत मत यहाँ पे सारे पवित्र ग्रंथ यहाँ से प्रकट होते हैं, और सारे संतों का यहाँ पे जिन्होंने नानक कबीर फरीद यहाँ दर्शन दीदार हमें होने लगता है, उनसे हमारा कांटेक्ट बन जाता है, उनसे हमारी दिव्य अलौकिक बातें होने लगती है। हम परमात्मा की दुनिया में हमारा जन्म होता है। तो यहाँ से भी फिर सुरती आगे एक टेक्निक से, कुछ स्पेशल विद्या से, अगर तुम्हारे गुरु को ऐसी विद्या पता है, टेक्निक पता है, तो तुम्हें गाइड कर सकते हैं। नहीं तो फिर रोड दूध तो हम चढ़ा ही रहे हैं, प्यार से बाबा जी को वो हम चढ़ाते रहेंगे, और उनका ये आध्यात्मिक ज्ञान तब तक नहीं हम पा सकते जैसे उन्होंने गुरु दत्तात्रेय जी से पाया। हमें भी ऐसे सिद्ध किसी पूर्ण गुरु के पास जाना पड़ेगा, जो उसकी सरनिध में रह के, शरणागति में रह के ही ये साधना होगी। क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं सुरती कैसे चढ़ानी, गलत चढ़ा दी तो उतारनी कैसे है, और ईड़ा में चढ़ गई है, पिंगला नाड़ियों में चढ़ गई, जब सुशोमन में तुमने जिसमें मेन सुरती तुम्हारी चढ़नी चाहिए। तो इसके लिए इस पे पैर पे गुरु की जरूरत है, जो तुम्हें गाइड करेगा। तुम उसके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, क्योंकि अंदर से नाद खुलेंगे, अलग अलग शंख, फिर मुरली, फिर ये मतंग तुम जो देखते हो, डरते रहते पीरम नौबत बाजे, मतलब 9 नाद अंदर से फिर इसके बाद खुलने शुरू हो जाएंगे, चक्कर साधना होनी शुरू हो जाएगी, बड़ा एक दिव्य अलौकिक अद्भुत एक्सपीरियंस तुम्हें होने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ से फिर सुरती आगे जाएगी मान सरोवर पे। तो कहते हैं मान सरोवर पे रत्नों ने कहा था कि मान सरोवर चले जाओ, वहां पार्वती मिलेगी, वो आपको कैलाश पर्वत पे ले जाएंगी। ये पार्वती कौन है? पार उतारा करने वाली। यहाँ तक गुरु हमें बाहर से चाहिए, हमें गाइड करेगा। तो यहाँ से आगे हमें वो अपने दिव्य अलौकिक रूप में, ज्ञान स्वरूप अंदर से हमें गुरु फिर गाइड करेगा। यहाँ तक बाहर से हमें रास्ता दिखाएगा और हमें टेक्निक्स पर, फिर अंदर से हमें ज्ञान प्लस साथ में मिलना शुरू हो जाए, गुरु की भव्य रूप, दिव्य रूप। तो कहते हैं पार्वती कैलाश पर्वत में धर्मों ने पहले बोला कि वहां जाओ। ये धर्मात्मा पुरुष है, जिसका नाम आगे रत्न हुआ, कि गुरु हमें मानसरोवर तक पहुंचा सकता है। वही पार उतारा करने वाली शक्ति फिर हमें कैलाश तक, शिव तक ले जाएगी। ये स्टोरी है बाबा बालकनाथ जी की, जो बाढ़ से लीला स्वरूप हम समझते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, और वैसे वैसे फिर बाबा जी आके उन्हीं शहरों को, उन्हीं नामों को प्रॉपरली सिलेक्ट करते हैं और अपने अवतार लीला से अवतार लेते हैं। लेकिन ये सारी बात अंदर की है, ये सारी यात्रा अंदर की है।
तो वो मानसरोवर में एक कलश रहता है, एक कुंड रहता है अमृत से भरा हुआ है। जब सुरती वहां जाती है तो हमारे कंठ में तालु जिसको तुम कहते हो, उस वाली जगह से हमारे अंदर हमारी जीभा पे एक ऐसा रस गिरता है कि वो जिसने चखा है कि वो अनर्वचनीय, उसको शब्दों में क्या बता सकते हैं। तो वो हमारी जबान पे सरस्वती सिद्ध हो जाती है, हमारे वचनों में सच्चाई आ जाती है, हमारे वचन सत्य होते हैं। पर अभी शिव पिता परमात्मा दूर है, तो चरण गंगा ते धूणा लाया। तो ये गंगा जो शिव नाम की मानसरोवर पे जो कलश पड़ा है, अमृत पड़ा है, इससे फिर बिंदु चक्कर जो जोगी नाथ होते हैं वो बिंदु चक्कर पे जाते हैं। जो संत मत शब्द सूरत पे चलते हैं वो सीधे भंवर गुफा में प्रवेश करके दसम द्वार को खोलने की तरफ जाते हैं। लेकिन जोगी नाथ इधर से बिंदु चक्कर जहाँ ब्राह्मण पंडितों ने बोधी रखी है वहां जाते हैं और कुछ स्पेशल रिद्धियां सिद्धियां निधियों का करिश्मा चमत्कार देखने के लिए अपनी जीवा को पूठा कर रंकार रंकार इस तरह की साधना, कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं वो भी गुरु बताएंगे तुम्हें। एक तो हम जैसे बता रहे हैं तुम्हें रंकार रंकार रंकार, जो ऐसे वाइब्रेशंस क्रिएट करनी पड़ती है। ऐसे दसम द्वार को खोलने के भी प्रॉपर कुछ शब्द होते हैं। तो जोगी बिंदु चक्कर पे जाएंगे, शब्द सूरत वाले संत मत यही से दसम द्वार को, यहाँ योग और संत मत में डिफरेंस होता है। तो रिद्धियां सिद्धियां निधियां सारियां माया के अंडर होती हैं। पर कई योगी जो सिद्ध है वो दुनिया को ऐसे चमत्कार करिश्मे जो दिखाते हैं वो अपने साथ शिव से जोड़ने के लिए दिखाते हैं। उनको कोई अपनी मान प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए उनके तो अंडर हो जाती हैं रिद्धियां सिद्धियां निधियां, उनकी नौकरानियां दासियां उनके सेवा के लिए। तो ये योग वाले इधर जाएंगे और फिर उधर से वो शिव पिता परमात्मा भंवर गुफा में जो दसम द्वार है उसको खोलेंगे। तो ये चरण गंगा, गंगा मतलब शिव की, मानसरोवर का वो अमृत जन निर्वाण, शिव से मिलना। और चरण गंगा, चरणों में बैठ के जिस आसन में उसने धुना प्रचंड किया पान में, प्राण का प्राण में अपान का, तो इसको चरण गंगा से दर्शाया जाता है। तो हमें भी चरण गंगा पे पहले माथा टेकना है, अपने सुखासन में बैठना है, इस विद्या को प्राप्त करना है और अपने अंदर जो नाम की शिव पिता परमात्मा की सुख शांति की भक्ति शक्ति की जो गंगा बह रही है, शिव की जटाओं में कहते गंगा है, उसको नाम की, रस की, प्रेम की, सुकून की, शांति की, भक्ति शक्ति की, इस गंगा को प्राप्त करना है। जैसे सिद्धयोगी बाबा पौनाहारी जी ने अपने गुरु दत्तात्रेय जी के माध्यम से इस चरण गंगा की विद्या को सीखा, समझा, कलयुग के अवतारी बने और सारी दुनिया को फिर उन्होंने तारा। ये चरण गंगा के पीछे छुपा हुआ एक दिव्य ज्ञान है कि हमने जिस आसन में हम बैठे हैं, जिस सुखासन में बैठे हैं, तो हमारा मूलाधार चक्कर, इसलिए कहते हैं धरती पे कपड़ा बिछा के बैठो, जहाँ गद्दे पे बैठो, क्योंकि मूलाधार से जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ये पृथ्वी की, ये जब तुम चक्र साधना करते हो ये पृथ्वी इसको अपनी तरफ खींचती है। इसलिए जोगिन हो, पीर फकीर नीचे मसल्ला या कोई चटाई या कोई गद्दा बिछा के या कोई चद्दर बिछा के बैठते हैं, क्योंकि शक्ति को शब्द से, उस मूलाधार से हमने उस बिंदु चक्कर से भंवर गुफा में होते हुए आगे तक जाना है, जिसके सेंटर में इसको नाम की गंगा मिलेगी, अमृत का कुंड मिलेगा। उसको ही तुम कलश से दिखाते हो। जब तुम कलश रखते हो, मटका रखते हो, ये तुम्हारा शरीर है, ऊपर नारियल रखते हो, ये तुम्हारा सिर है, उसमें आंखें बनी रहती है नारियल में, उसके अंदर फिर पानी होता है, नारियल पानी, वो क्या है, वो मानसरोवर पे जो अमृत पड़ा है वो इस शरीर से कलश का ये मतलब होता है। अलग से रब्बी उपदेश बताएंगे कि वो आम के पत्ते फंसा दिए, ये नारियल खड़ा कर दिया नीचे, इसका मतलब क्या है, इससे क्या हमने सीखना है, मोली बांधी, ये अलग विषय हो जाएगा। तो रामदास की तरफ से इस प्रवचन में आपने समझा चरण गंगा पे किस तरह से धुना। ये चरण गंगा भी घर पे ही हमें वहां माथा टेकते हैं, आशीर्वाद पा के आते हैं कि बाबा जी हम भी आपके आशीर्वाद से अब चरण गंगा पे बैठे, अपने अंदर ये धुना लगाएं और शब्द से सिर तरफ जाते हुए, जैसे आप शिव के शीश में नाम की गंगा, भक्ति शक्ति की गंगा, तो वो गंगा बाहर को बह रही हम देखते हैं,
इसलिए वो अंदर करनी है। शिव कहता है तेरे अंदर ज्ञान है, तेरे अंदर नाम है, तेरे अंदर भक्ति है, शक्ति है, उसकी गंगा है, लेकिन उसका रुख बाहर को है। उसको अंतर्मुखी कर, मनमुखी मत बन, गुरुमुख हो जा। जो उस मेरे से विमुख हो गया सन्मुख हो जा। ये चंद्रमा है, चंद्रमा मतलब प्रकाश। ऐसा प्रकाशित गुरु के पास जा जो तेरी इस गंगा को, जो अंदर तेरे गंगा है, ये बाहर तेरा मानव चोला तो जितना ज्ञान इकट्ठा कर रहा है बाहरली दुनिया का कर रहा है जो नश्वर है। इसलिए अंदर से ज्ञान, त्रिशूल, आत्मा, परमात्मा, माया, ये क्या है? शिव कहते हैं इसका ज्ञान प्राप्त कर। मेरा डमरू क्या है? उसका ज्ञान प्राप्त कर। तो ये आगे शिव जी के, शिव शंकर, शिव शक्ति के प्रवचन बनाएंगे, उसमें आएगा। तो इस रब्बी देश में आपने सीखा कि चरण गंगा का मतलब क्या है। तो रामदास की तरफ से सब गुरु प्यारी साध संगतों को, जिन जो भी रब्बी उपदेश सुन रहे हैं, बहुत प्यार उन सब संगतों से हमें मिल रहा है। ये सारे उपदेश बाबा जी के प्रेमियों तक, ईश्वर प्रेमियों तक जो पहुंचा रहे हैं, उनके लिए धन्यवाद कहते हैं। और इस हमारी जो एक कोशिश है कि बाबा जी का ज्ञान सबको मिले, प्रेम सबसे, उनका प्रेम और बढ़ जाए। जो भी उनसे प्रेम, अकीदत, मोहब्बत करने वाले हैं, तो इन काम में जो भी हमारे साथ लगे हैं या जो भी ये सेवा कर रहे हैं, उनको हम धन्यवाद करते हैं। और बाकियों को कहते हैं कि बाकी सब भी इस ज्ञान को जो सुने, जिसको अच्छा लगे, वो आगे से आगे अपने फैमिली मेंबर्स को, दोस्तों को, बाबा जी के प्रेमियों को पहुंचाता रहे। और रामदास की तरफ से गुरु प्यारी साध संगत को